aling pet seven kejar and abu soben warang cite to ke note abu ho basa air pabu badaya और जितना भी अबू हो बसा को मिना को इनको सोबेन अबू यो हो बसा बु एतों ते अबू कोशिश है अबे ना नुतुम चिना अल जे तुम तो लादुरा सिंह हाई वरु ओकुम कॉलेज में पढ़ा था ना मांडी पे जो केडा चिना पे चिकाई था ना जोहार साथियों, मैं हूं आरटी और आप देख रहे हैं ओ ट्रिबल पॉडकास्ट विद रोशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं हमारी जनजातीय भाषाओं, संस्कृतियों और अस्मिता की। आज हमारे साथ हैं रेशमा चांपिया जी, जो हो भाषा की एक जागरूक प्रतिनिधि हैं, शिक्षिका हैं और अपनी मातृभाषा को लेकर गहरी समझ रखती हैं। आज हम बात करेंगे हो भाषा के इतिहास, पहचान, संघर्ष और भविष्य की दिशा पर। तो चलिए स्वागत करते हैं रेशमा चांपिया जी का। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज का हमारा स्पॉन्सर है कुरुख प्राइड वेबसाइट। आज का इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है कुरुख प्राइड वेबसाइट ने। अगर आप भी हमारी आदिवासी संस्कृति, हमारी भाषा, इतिहास और पहचान से प्यार करते हैं तो ये वेबसाइट सिर्फ आपके लिए बनी है। कुरुख प्राइड पर आपको मिलेगा उरांव, मुंडा, खरिया, किशन, हो, मुंडारी, संथाल सभी जनजातियों से जुड़ी हुई सैकड़ों ई बुक्स, कहानियाँ, गीत, त्योहार, रीति रिवाज और हमारी भाषाओं की लिपियां एक ही जगह पर, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जरेनिया तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, www.kurukhpride.com पर जरूर जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखिएगा, शायद आप वहां खुद को पालेंगे। अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो आज के वीडियो टॉपिक में वापस आते हैं और बात करते हैं। रेशमा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी, मुझे बुलाने के लिए। रेशमा जी, हमें यह बताएं कि हो भाषा क्या है, इसे कौन बोलता है? अरे देखिए, हो भाषा एक बहुत पुरानी और अनमोल भाषा है। इसे मुख्य रूप से हो, मंदा, कोल्हा और कोल समुदाय के लोग बोलते हैं। ये भाषा हमारे जीवन की रगों में दौड़ती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी पहचान है। भारत में करीब 22 लाख लोग हो बोलते हैं। झारखंड, ओडिशा, बंगाल और असम तक इसकी गूंज सुनाई देती है। इसका नाम हो क्यों पड़ा? आहा, ये सबसे प्यारा सवाल है। होपो शब्द खुद हमारे लिए है। हो ओ यानी इंसान। सोचिए, अपनी भाषा का नाम ही इंसान से जुड़ा हो। कितनी मानवीय और आत्मीय बात है ना। ये शब्द मुंडारी में होरो, सेंटाली में होश और कोरकू में कोरो जैसे सुनाई देता है। अगला हम जानना चाहेंगे, हो भाषा की बाकी भाषाओं से क्या रिश्ता है? हो भाषा मुंडारी और संटाली की बहन है। हम कह सकते हैं ये तीनों बहनें एक ही परिवार की हैं, मुंडा परिवार की। और सबसे करीबी रिश्ता है मुंडारी की हसादक बोली से। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए, भाषा में समानता होते हुए भी हो और मुंडारी की अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान है जो उन्हें अलग करती है। हो भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ओहो, ये तो हमारे गर्व की बात है। हो भाषा के लिए वरंग चिटी लिपि बनाई गई, हमारे ही विद्वान लाको बोद्रा जी द्वारा। यह एक पूरी तरह से स्वदेशी लिपि है, खास हो भाषा के लिए। हालांकि लोग देवनागरी, लैटिन और ओडिया लिपियानो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल से पूछिए तो हम वरंग चिटी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, यह तो अपनापन है। तो बताइए, सबसे ज्यादा हो बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं? सबसे ज्यादा हो भाषी लोग झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में रहते हैं। वहाँ हम बहुसंख्यक हैं। घर, गांव, बाजार, हर जगह हो भाषा की मिठास सुनने को मिलती है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, ओडिशा का मयूरभंज। क्या हो भाषा और मुंडारी भाषा आपस में जुड़ी हुई है? जी हाँ, हो और मुंडारी भाषाएं असल में बहन भाषाएं मानी जाती हैं। दोनों मुंडा भाषा परिवार से आती हैं और इनकी व्याकरणिक संरचना और शब्दों में भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे हो में ह्यूमन बीइंग को हु कहते हैं, वैसे ही मुंडारी में उसे होड़ो कहा जाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों भाषाओं के बोलने वाले अपनी अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को अलग रखते हैं। क्या संताली भाषा से भी हो भाषा का संबंध है? बिल्कुल, संताली भाषा भी मुंडा परिवार की ही सदस्य है। इसलिए हो, मुंडारी और संताली तीनों के बीच कई साझा शब्द और व्याकरणिक नियम हैं। जैसे संताली में ह्यूमन को होड़ कहा जाता है, जो हो भाषा के हु से मिलता जुलता है। इन भाषाओं की जड़ें बहुत पुरानी हैं और यह सब मिलकर हमारे आदिवासी अस्तित्व का एक सांस्कृतिक आधार बनाते हैं। तो क्या हो
और मुंडारी को एक ही भाषा समझा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो और मुंडारी भाषा में भले ही काफी समानताएं हों, लेकिन दोनों की अलग पहचान है। हो भाषा खासकर जो पश्चिम सिंहभूम में बोली जाती है, वह मुंडारी की हसदाक उपबोली से कुछ ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन ध्वनियां हो, शब्दों के प्रयोग और उच्चारण में कई ऐसे अंतर हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। इसलिए दोनों को अलग भाषा के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। इन भाषाओं की अलग पहचान को क्यों जरूरी माना जाता है? क्योंकि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, यह पहचान का प्रतीक होती है। अगर हम हो और मुंडारी को एक समझ लें, तो धीरे धीरे किसी एक की पहचान कमजोर हो सकती है। हमारे पूर्वजों ने इन भाषाओं को संजोया, उसमें गीत, कहावतें, रीति रिवाज सब बसते हैं। तो हर भाषा की अपनी जगह है, अपनी इज्जत है। हो भाषा का अपना लहजा है, अपना आत्मा है। क्या क्षेत्रीय पहचान पर भी इन भाषाओं का असर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। हो भाषा मुख्यतः पश्चिम सिंहभूम में बोली जाती है, वहीं मुंडारी झारखंड के अन्य हिस्सों में अधिक प्रचलित है। इसलिए भाषा और भूगोल का रिश्ता गहरा है। लोग अपने भाषा के साथ अपने गांव, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज से जुड़ते हैं और यहीं से बनती है उनकी आदिवासी पहचान। हो भाषा बोलने वाले खुद को हो कहते हैं। ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि उनकी विरासत है। रेशमा जी, हो भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती है? हो भाषा के लिए खास तौर पर एक लिपि बनाई गई है, वरंगक्षिति। ये कोई आम लिपि नहीं है, बल्कि हमारी पहचान की लिपि है। इसे पंडित लाको बोदरा जी ने 1950 के दशक में तैयार किया था, ताकि हमारी भाषा का अपना चेहरा हो, अपना अक्षर हो। वरंगचिति लिपि की कोई खास विशेषताएं? बहुत सुंदर और अलग अंदाज की लिपि है। इसमें कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं, 14 स्वर, वावल्स, 18 व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। हर अक्षर की अपनी गूंज है, अपनी पहचान। इस लिपि में लिखा हर शब्द जैसे हो संस्कृति की आत्मा को कागज पर उतार देता है। और सबसे बड़ी बात, ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। क्या स्कूलों में वरंगचिति लिपि सिखाई जाती है? कुछ जगहों पर हाँ, लेकिन बहुत सीमित। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर देवनागरी या ओडिया रोमन में हो भाषा पढ़ाई जाती है। वरांगचिटी अभी भी अपने पूरे सम्मान के साथ शिक्षा व्यवस्था में नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ जनजातीय संगठन और युवा छात्र अब इसे सिखाने और सीखने में लगे हुए हैं। हम अपने गांव में बच्चों को आहाई से शुरुआत कराते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे। क्या वरंगचिटी लिपि डिजिटल दुनिया में आ पाई है? धीरे धीरे हाँ, अब कुछ फॉन्ट्स, कीबोर्ड और यूनिकोड कोड वारंगचिटी के लिए विकसित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अब वारंगचिटी में पोस्ट, कविताएं और गीत लिखने लगे हैं। हमारा सपना है कि जैसे लोग अंग्रेजी में व्हाट्सएप करते हैं, वैसे ही हम वरंगचिटी में चैट कर सकें। आपके हिसाब से हो भाषा को लिखित रूप में आगे ले जाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे जरूरी चीज है प्रेरणा और पहचान। अगर हमारे बच्चे समझें कि ये सिर्फ भाषा नहीं, उनकी आत्मा का अक्षर है, तो वे इसे सीना ठोक के सीखेंगे। हमें अपने गांवों में शिक्षा केंद्र, बुकलेट और ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है। और एक सपना है कि एक दिन हो में अखबार छपेगा, किताबें छपेंगी और कविताएं गूंजेंगी वरंगचिटी में। रेशमा जी, क्या हो भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है? हाँ, लेकिन बहुत सीमित स्तर पर। झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के कुछ प्राइमरी स्कूलों में हो भाषा मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, लेकिन सिर्फ क्लास 1 से 3 तक। उसके बाद बच्चे को ओडिया या हिंदी में शिफ्ट कर दिया जाता है। पढ़ाई के लिए किताबें भी कम मिलती हैं और जो होती हैं वो ज्यादा समझ में नहीं आती बच्चों को, क्योंकि वे मातृभाषा की आत्मा को नहीं पकड़ पाती। क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर हो भाषा को पढ़ाया जाता है? जी हाँ, कुछ जगहों पर कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा और नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी में अब हो भाषा में स्नातक, ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी शिक्षकों की कमी, कोर्स सामग्री की कमी और सरकारी उपेक्षा जैसे मुद्दे हैं। बच्चों में रुचि है, लेकिन सही मार्गदर्शन और रिसोर्स नहीं है। क्या हो भाषा में कोई मीडिया प्लेटफॉर्म है? पहले नहीं थे, पर अब हमारे युवा इसे बदल रहे हैं। अब कुछ यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां हो में कहानियाँ, गाने और न्यूज साझा होती है। हमारे कुछ भाई बहन अब इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक वीडियो भी हो भाषा में बना रहे हैं। क्या कोई रेडियो या ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां हो भाषा में कार्यक्रम होते हो? हाँ, ऑल इंडिया रेडियो, AIR, चाईबासा और बारीपाड़ा जैसे रेडियो स्टेशन पर कभी कभी हो भाषा में लोकगीत, समाचार और कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
इसके अलावा कुछ सामुदायिक रेडियो ने आदिवासी आवाज जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जहां हमारी मातृभाषा को स्थान दिया जा रहा है। क्या कोई मोबाइल ऐप है जिससे लोग हो भाषा सीख सकें? जी, अब धीरे धीरे इस दिशा में काम हो रहा है। आदिवासी भाषा ऐप, जिसे IGNCA और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मिलकर बनाया, उसमें हो भाषा भी शामिल है। इसके अलावा कुछ स्थानीय प्रयासों से अक्षर सीखने की ऐप्स बनी हैं, पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारे जैसे युवा अगर मिलकर डिजिटल कंटेंट तैयार करें तो दुनिया तक हमारी भाषा पहुंचेगी। आपके हिसाब से शिक्षा और मीडिया में हो भाषा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला काम, नीति में बदलाव। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, अध्यापकों की ट्रेनिंग। तीसरा, हो भाषा में डिजिटल सामग्री, किताबें, कॉमिक्स, पॉडकास्ट, YouTube चैनल तैयार करना। हम युवा लोग अगर मिलकर इसे शैलीदार और आधुनिक रूप में पेश करें तो हमारी भाषा सिर्फ बचेगी नहीं बल्कि दुनिया में चमकेगी। रेशमा जी, हो भाषा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जनता का उत्थान और जागरूकता का अभाव है। आज के समय में हो भाषा शहरों और बड़े इलाकों में लगभग लुप्त हो चुकी है, खासकर युवा पीढ़ी में। आधुनिक शिक्षा, रोजगार के अवसर और सामाजिक बदलाव के कारण बच्चे अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। हो भाषा की महत्वपूर्णता को समझाने की आवश्यकता है ताकि यह जीवित रह सके। क्या केवल आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो भाषा के लिए खतरा बन चुकी है? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजी और हिंदी की अधिक प्राथमिकता बच्चों को स्कूलों में हो भाषा को सीखने का अवसर ही नहीं देती। अब हो भाषा के शिक्षक भी बहुत कम हैं और अधिकांश स्कूलों में हो भाषा का पाठ्यक्रम भी शामिल नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी अगली पीढ़ी अपने इतिहास, संस्कृति और भाषा से दूर होती जा रही है। हो भाषा को बचाने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ संगठन और समुदाय हो भाषा के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहे हैं, जैसे आदिवासी एकेडमी, ट्राइबल लैंग्वेज प्रमोशन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं बच्चों और युवाओं को हो भाषा सिखाने के लिए काम कर रही हैं। हमारे युवाओं ने सोशल मीडिया पर हो भाषा में पोस्ट्स, गीत और वीडियो अपलोड करना शुरू किया है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा कुछ संस्थाओं ने विनम्र प्रयासों से वाचनालय और साहित्य संग्रह बनाए हैं ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और वे हो भाषा के महत्व को समझ सकें। क्या हो भाषा को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं? सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाना। कभी कभी विविध क्षेत्रों में हो भाषा का प्रचार करने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं, परंतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास बहुत सीमित हैं। हमें हॉक्स प्रोग्राम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑडियो वीडियो प्रौद्योगिकी के जरिए भाषा के संरक्षण की ओर भी विचार करना होगा। हो भाषा के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में कुछ बताएं। व्यक्तिगत स्तर पर भी कई लोग हो भाषा के पुनरुद्धार के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग हो कविता लेखन, गीत लेखन और नाटकों के जरिए भाषा को प्रचारित कर रहे हैं। किताबें और शब्दकोश भी तैयार हो रहे हैं ताकि लोग आसानी से हो भाषा सीख सकें। कुछ युवा ब्लॉग्स, पॉडकास्ट और YouTube चैनल्स के जरिए अपनी मातृभाषा का प्रचार कर रहे हैं। आखिरकार हो भाषा को कैसे बचाया जा सकता है? हमारी भाषा तभी बचेगी जब हम उसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। ग्रामों, कस्बों और शहरों में हो भाषा का प्रयोग बढ़ाना होगा। स्कूलों में हो भाषा का पाठ्यक्रम फिर से शुरू करना होगा। युवाओं को हो भाषा में शिक्षा दीजिए और उन्हें इसे लेकर गर्व महसूस कराइए। यह सिर्फ हमारी भाषा नहीं, यह हमारी संस्कृति और पहचान है। हमें इसे बचाने के लिए सभी का सामूहिक प्रयास चाहिए। हम सब मिलकर, रेशमा जी, आप भाषा के भविष्य को किस तरह से देखती हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि हो भाषा का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन यह हम सभी पर निर्भर करेगा कि हम इसे कितनी गंभीरता से लेकर संरक्षित करें। अगर हम आधुनिक तकनीक का सही तरीके से उपयोग करें और इसे शिक्षा, मीडिया और संस्कृति के माध्यम से फैलाएं, तो हो भाषा दुनिया के नक्शे पर एक महत्वपूर्ण भाषा बन सकती है। पीढ़ी के बीच जागरूकता फैलानी होगी ताकि वे इस भाषा को न सिर्फ बोलें बल्कि इसे पढ़ने लिखने में भी पारंगत हो। क्या हो भाषा का डिजिटल रूप में भविष्य सुरक्षित है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम डिजिटल माध्यमों जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें, तो हो भाषा को संरक्षित और प्रचारित किया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, शब्दकोश और लघु वीडियो कंटेंट इसके प्रचार प्रसार के बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। हमें स्मार्टफोन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवानों तक यह भाषा पहुंचानी चाहिए ताकि यह आसान और आकर्षक तरीके से सीखी जा सके। इसके लिए हो भाषा के डिजिटल लिटरेसी,
एप्स विकसित करने की आवश्यकता है। क्या हमें हो भाषा के साथ साथ संस्कृति और परंपराओं को भी बचाने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, संस्कृति और परंपराओं के बिना कोई भी भाषा नहीं बच सकती। अगर हम अपनी संस्कृति, संगीत, नृत्य और पारंपरिक पहनावे को भी संजोएं, तो हमारी भाषा को बचाना कहीं ज्यादा आसान होगा। युवाओं को हो संस्कृति के महत्व और उसके इतिहास के बारे में बताने के लिए शिविर, कार्यशालाएं और स्कूल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए। यदि हम संस्कृति और भाषा को मिलाकर प्रचारित करें, तो वह अधिक प्रभावशाली होगा। क्या हो भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित भाषा बनाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं? हमें संस्कृतियों और भाषाओं के संरक्षण के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यूनेस्को जैसे संस्थानों से हो भाषा को एक संरक्षित भाषा के रूप में मान्यता दिलवाने की दिशा में कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंचों पर हो भाषा के साहित्य, कविताओं और गीतों का अनुवाद और प्रसार किया जाना चाहिए। अगर हम हो भाषा के साहित्य और कला का प्रसार वैश्विक स्तर पर करेंगे, तो यह इसे एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में मदद करेगा। आपके अनुसार हो भाषा को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपनाएं। अगर हम अपने घरों में, स्कूलों में और सार्वजनिक स्थलों पर हो भाषा का उपयोग करें, तो यह खुद ब खुद एक जीवित भाषा बनेगी। समुदायों और परिवारों को यह समझाना होगा कि हमारी भाषा हमारी पहचान है और इसे छोड़ने से हम अपनी संस्कृति और इतिहास को खो देंगे। हमारे प्रयासों में निरंतरता और समर्पण होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे गर्व से बोल सकें और सीख सकें। किस प्रकार की नीति और योजनाएं होनी चाहिए ताकि हो भाषा का संरक्षण किया जा सके? सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। शैक्षिक संस्थानों में हो भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, ताकि हर बच्चा इसे समझ सके और बोल सके। इसके अलावा हो भाषा के लिए एक विशेष सरकारी योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और प्रचार का प्रावधान हो। हमारे साथ काम करने वाली संस्थाओं को स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए और उन्हें हो भाषा की अहमियत समझानी चाहिए। आज के इस एपिसोड में हमने हो भाषा के भविष्य और इसके संरक्षण के बारे में गहरी चर्चा की। आप सभी से अनुरोध है कि हमें मिलकर इस प्रयास को बढ़ावा देना होगा, ताकि हमारी यह प्यारी हो भाषा हमेशा के लिए जीवित रहे। अब हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो इतिहास और संस्कृति के लिए अहम है, तो आपका एक छोटा सा कदम हमारी पूरी यात्रा में बड़ी मदद कर सकता है। आपका एक क्लिक हमें और ज्यादा मेहनत करने की ताकत देगा और हमारी मेहनत को न केवल संग्रहित बल्कि प्रसारित भी करेगा। क्या आप सच में इतिहास का हिस्सा बनना नहीं चाहते? तो सब्सक्राइब करें और इस संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान दें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही हमारी मजबूती हैं। तो आपका समर्थन चाहिए। बस एक क्लिक और आपका नाम इतिहास में दर्ज होगा। जितना आसान है उतना असरदार। चलें इसे साथ बढ़ा